हेलो गाइस। सो अब हमने करना है ये टेबल। ठीक है, हमने देख लिया था कि जो प्लांट्स है वो एक बेसिक ऊपर ऊपर से हर्ब, श्रब और ट्रीज में डिवाइडेड होते हैं। तो एनसीईआरटी में आपके 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक हर्ब का, एक श्रब का, एक ट्री का। ठीक है, तो उसी टेबल को कंटिन्यू करके हम आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। अब हमने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल और ले लिया, हर्ब के, श्रब के और ट्री के। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिंट, और जो आप जनरली कॉमन नेम है पुदीना। ओके, तो जो इसकी हाइट होती है विच इज शॉर्ट। कभी जो पुदीना का प्लांट होगा वो बहुत बड़ा नहीं होता, राइट, वो शॉर्ट होता है। जो उसकी स्टेम होती है दैट इज ग्रीन इन कलर एंड टेंडर। टेंडर मतलब वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद दैट इज थिक, हार्ड नहीं होती, राइट। एंड जो हर्ब्स, एंड दिस इज अ कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। ठीक है, जो हर्ब्स है इसमें जो ब्रांचिंग है वो या तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सनफ्लावर, अगेन अ हर्ब। ओके, इसमें अगेन शॉर्ट हाइट होगी, ग्रीन टेंडर इसकी स्टेम होगी। ठीक है, और जो ब्रांचिंग है दैट इज इधर बिल्कुल ही ब्रांचिंग नहीं है और बहुत कम है। ठीक है, देन इज तुलसी। तुलसी की जो हाइट है दैट इज मीडियम। ठीक है, मीडियम हाइट है। एंड जो स्टेम है इसकी अब ना तो ग्रीन है, ठीक है, ना ये टेंडर है, ना थिक है। ठीक है, बट हार्ड है। मतलब ये क्या होगी, इससे थोड़ी जो है हार्ड हो गई। जो इसकी तुलसी की स्टेम होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी। ठीक है, वो अपने आप खड़ी हो सकती है प्रॉपरली एक बहुत लंबी हाइट तक, मीडियम हाइट तक मतलब जा सकती है। ठीक है, ब्रांचिंग होगी जो वो बेस से ही स्टार्ट हो जाएगी, राइट। एंड दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब। अनदर श्रब इज रोज। रोज आपने देखा है प्लांट, मीडियम हाइट होती है। जो हर्ब्स होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और जो श्रब्स होते हैं वो आपकी लगा लो आपकी कमर तक आते हैं। ठीक है, तो रोज इज अनदर एग्जांपल ऑफ श्रब। इसकी अगेन हाइट जो है वो मीडियम है एंड अगेन इसकी जो स्टेम है वो हार्ड है ताकि ये प्रॉपरली स्टैंड हो सके इसकी हाइट के इक्वल, और ब्रांचिंग बेस से स्टार्ट होगी एंड श्रब। देन इज नीम। नीम क्या होता है, इट इज ए ट्री, नीम का पेड़ होता है, राइट। तो इसकी जो हाइट है दैट इज टॉल। ओके, और अगेन ग्रीन नहीं होगी स्टेम। ठीक है, ये चारों कैटेगरीज जो है ये स्टेम की है, राइट, ये चारों। यस, तो इसमें जो नीम में स्टेम है वो क्या होगी, वो हार्ड होगी और थिक होगी। ठीक है, थिक एंड हार्ड। और ट्री के केस में, ट्री है ना ये, ठीक है, ट्री के केस में जो ब्रांचिंग होती है वो ऐसे ट्रंक होती है नीचे। ठीक है, उसके बाद एक हायर लेवल पे जाके ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो इट इज अ हायर ऑन द स्टेम। ओके, उसके बाद है कोकोनट। कोकोनट की बहुत टॉल ट्रीज होते हैं बीचेस वगैरह पे, राइट। सो अगेन टॉल ट्रीज, हार्ड एंड थिक स्टेम, राइट, एंड ब्रांचिंग अगेन टॉप पे होगी। ठीक है, एंड इट इज इन द कैटेगरी ऑफ अ ट्री। ठीक है, अब हमने वो टेबल बना लिया। ठीक है, तो बेसिक कैटेगरीज हमारी हर्ब, श्रब और ट्री थी। अब अगर आप इसको एक ओवरव्यू लो, तो जो ये कैटेगरीज है ये किस बेसिस पे हमने डिवाइड करी है। मेन इसका जो डिवीजन है वो है स्टेम के बेसिस पे, राइट, स्टेम और शूट। ठीक है, शूट या स्टेम क्या होती है, ऑल दी अबव ग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो हमें विजिबल है, सामने है, हमारे ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, सो दैट इज द शूट और शूट और स्टेम। ओके, और जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के एक्सेप्ट फॉर द रूट वो सारे शूट के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब जो हमने हर्ब श्रब ट्री डिस्कस किया था, ठीक है, वो आप अगर एक बेसिकली देखो वो बेसिकली सारा स्टेम के आसपास घूम रहा है। ठीक है, इसमें हर्ब्स में जो स्टेम है वो शॉर्ट है, श्रब में मीडियम है। ठीक है, और थोड़ी थिक हो जा थिक नहीं होगी, थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है,
जो हर्ब है उसमें बहुत ज़्यादा टेंडर और ग्रीन कलर की है, इसमें थोड़ी हार्ड हो जाएगी, और जो ट्री है उसमें प्रॉपर हार्ड और थिक ट्रंक वाली ट्रंक बन जाती है स्टेम की, राइट। सो बेसिक हमारा क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे हो रहा है, स्टेम के बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें और क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? क्रीपर्स। व्हाट आर क्रीपर्स? क्रीपर्स आर, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो स्टेम होती है दैट इज वेरी टेंडर, कि वो सपोर्ट के बिना ग्रो ही नहीं कर पाती, वो अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, क्रीपर्स के केस में क्या होगा, वीक स्टेम दैट नीड्स सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, वो ग्राउंड पे फैलती है। क्रीपर्स मीन्स दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड दे ग्रो ऑन द ग्राउंड, ओके। देन इस क्लाइंबर, सिमिलरली इसको भी सपोर्ट चाहिए, और जब तक आप इसकी स्टेम को सपोर्ट नहीं दोगे, जो क्लाइंबर्स हैं, ठीक है, ये ग्रो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो क्लाइंबर्स मतलब ये ऊपर को ग्रो करेंगे, बट ऊपर आपको इसको किसी चीज से सपोर्ट देनी पड़ेगी, किसी चीज से टाई करना पड़ेगा, ताकि वो ऊपर 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 जा सके, राइट। क्लाइंब करेगा, ये क्लाइंब अप, ठीक है। तो इसकी जो स्टेम होंगी वो ऊपर को जाएंगी, एंड जो क्रीपर्स है वो सारी ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड होगा, ओके। सो दिस इज विद द स्टेम एंड द शूट, स्टेम और द शूट, दिस इज ऑल, ठीक है। स्टेम के बेसिस पे हमारी ये बेसिक 5 कैटेगरीज बनती हैं। अच्छा, अब ये हमने देख लिया, तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक हम एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने इसी स्टेम का ही जो वर्किंग है वो देखने के लिए एक्टिविटी करनी है। हमने एक पानी लेना है, पानी में हमने कोई कलर, कोई डाई मिला देनी है, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे बीकर में हमने डाल के रख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे रख देना है प्लांट, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्टेम है, स्टेम जो है ये जो भी पानी में जो भी कलर का डाई होगा, जो भी कलर का डाई होगा, ठीक है, वो वाला कलर स्टेम के ऊपर चढ़ने लग जाएगा। सपोज ये ग्रीन कलर का डाई है अगर, ठीक है, तो ये डाई जो है ये ऐसे ऐसे स्टेम के अंदर जाने लग जाएगा, राइट। तो अगर हम बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए रखेंगे, तो जो लीव्स की वेन्स है उनमें भी ये जाने लग जाएगा, उनमें भी ये कलर जो है वो विजिबल होने लग जाएगा, राइट, ऐसे करके, ठीक है। सो इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है कि जो हमारा प्लांट में जो वाटर जाता है उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो अपवर्ड्स जाते हैं, राइट, ठीक है। इससे हमें ये चीज का पता लगता है कि जो शूट है, जो स्टेम है, वो रूट से वाटर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो ऊपर को जाती है, और वो सारे पार्ट्स में प्लांट के उसी वाटर को और मिनरल्स को स्प्रेड करती है, ठीक है।